इनके पास एक सबूत नहीं था। अपने आप के प्रमाण देने के लिए हमारे पास हर सबूत थे। हमने सबूत भी दे दिए और सभा पटल पे भी रख दिए। एक होटल का नाम नहीं बता पाए क्योंकि होटल है ही नहीं। ये तो सिर्फ ख्यालों में है, ये तो सिर्फ सपनों में है। वास्तविकता ये है कि कोई होटल है ही नहीं। नई प्रॉपर्टी 10 करोड़ की खत्म हो गई, उसकी पाइपें सड़ गई, उसके नलके टूट गए, उस प्रॉपर्टी का पेंट खत्म हो गया, उसकी जो ऊपर का रूफ है वो टूट गया और नई प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए खर्च के बनी थी। हमने उस तालों को खोलने का काम किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा ताला जाके आपने बाक्सू का खोला? धौलाधार का कौन सा ताला आपने देखा? हमारा हिमाचल प्रदेश में एक भी होटल, एक भी प्रॉपर्टी एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई। इस बार का सत्र जो था वो सिर्फ आरोपों से भरा सत्र था, जिसमें सिर्फ आरोप थे पर तथ्य या सबूत कोई नहीं था। मतलब करप्शन को लेके माननीय रणधीर शर्मा जी ने नियम 67 के तहत बहस करने के लिए उन्होंने उसको लाया, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये इतिहास है कि हमारी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार पे बहस का प्रस्ताव विपक्षी लाए और उसको जो स्वीकार है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और 40 एमएलओ ने हाथ जोड़ के किया। अगर टूरिज्म की बात ही करें तो टूरिज्म के ऊपर भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई, गलत आंकड़े दिए गए, आंकड़े कुछ और देने थे कुछ और दे दिए गए, आंकड़े कम दिए गए, होटलों को बेचने की तैयारी की जा रही है, कोर्ट के अंदर आंकड़े गलत दिए जा रहे हैं। तो मैंने कल उठ के कहा कि ये सबूत है। कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने भी फैसला हमारे हक में दिया। मैंने कहा तब भी अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, राजनीति करने के लिए ही सिर्फ राजनीति करनी है और झूठी बोलना है, तो आप ऐसा करिए एक एफिडेविट पे लिख के मुझे दे दीजिए, अन्यथा मैं ये कोर्ट के पेपर सभा पटल पे रखता हूँ। और कोर्ट के पेपर जब सभा पटल पे रखे जाते हैं तो कोई भी आदमी, आप लोग जो मीडिया के बंधु हैं, ये भी जाके उसको पढ़ सकते हैं। टूरिज्म पहले से घाटे में था। पिछले 5 साल जब माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तब उन 5 सालों में टूरिज्म घाटे में रहा। उन्होंने अपने पिछले 5 साल में कर्मचारियों का 29 करोड़ रुपया दिया। 5 सालों में हमने 2 साल के अंदर 35 करोड़ रुपए दिया। एक बार तो अच्छा कह दीजिए, एक बार बता दीजिए कि आपने अच्छा काम किया, पर सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति मत कीजिए। पर लोगों को भ्रमित करना है, झूठ बोलना है। सभा पटल में मैंने कहा कि एक ताला बता दीजिए, कोई ताला नहीं लगा। 2022 में अक्टूबर में इन्होंने रिवीजन पे स्केल और ग्रेच्युटी को अडॉप्ट किया, हमारे ऊपर लोड पड़ा और मैं तब भी इनकी गलती नहीं ठहराता, क्योंकि ये एम्प्लॉय के बेनिफिट की बात हुई है और एम्प्लॉय को उसका रिटायरल बेनिफिट मिलना चाहिए। जब सबूत नहीं होते तो फिर बोलना नहीं चाहिए। या कोई तथ्य रखो, लिख के रखो, यहाँ एफिडेविट पे लिख के आओ, या कोर्ट में जाओ और बोलो कोर्ट में कि इन्होंने कोई एफिडेविट गलत दिया है। जाके बोलो कि कोर्ट के अंदर जाके कि भाई माननीय हाई कोर्ट को हमने कोई गलत एफिडेविट दिया है। कोर्ट के अंदर कोई डिपार्टमेंट गलत एफिडेविट दे सकता है? डिपार्टमेंट का एफिडेविट कोई चेयरमैन ने थोड़ा ना देना होता है, मैंने थोड़ा देना है, वो तो अधिकारियों ने देना है। कोई अधिकारी गलत एफिडेविट दे सकता है? और मैंने कहा अगर आपको किसी ने बोला गलत एफिडेविट दिए तो दिखाइए, आपने सुना है तो उसकी बात ही सुना दीजिए। पर ये ख्याली पुलाव थे। भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार का पूरे देश में सबसे बड़ा टूरिज्म का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिला है। परसों उसका एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। पर अगर एक प्रोजेक्ट कहीं पे नहीं आता तो उसकी आलोचना होती है, 10 ले आओ उसकी बढ़ाई नहीं होती। Hello and welcome to Samachar. First to the point. My name is Shivanshu and today with me here is R.S. Bali, who is a cabinet rank in Himachal Pradesh government and Nagrota Bagwa MLA. Sir, सबसे पहले वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सर, आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था। कई मुद्दे उठे पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से, कई गर्मा गर्मी देखी गई। क्या कंक्लूजन देखते हैं आप और टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कितना प्रॉफिटेबल रहा? देखिए, एक जो सत्र होता है, जो सेशन होता है, वो उसमें आरोप प्रत्यारोप ये लगते हैं। स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्रता है कि आप अपनी बात हर जगह रखो, हर मंच पे रखो। और ये लोकतंत्र के अंदर और जो हमारे हिंदुस्तान का संविधान है उसके अंदर सबसे बड़ा दर्जा जो है वो लोकतंत्र का मंदिर आप विधानसभा को या आप पार्लियामेंट को कहते हैं। और जब आप एक प्रजातंत्र में रहते हो और प्रदेश के अंदर जन सेवा के ऊपर काम करते हो, तो जनता से जुड़े जो भी नेता हैं, जिनको जनता ने बनाया है,
वो अपनी बात, जनता की पीड़ा की बात, जनता की मजबूरी की बात और जनता की दिक्कतों की बात आके इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आके विधानसभा में रखते हैं। अब विधानसभा के अंदर कितनी सकारात्मक बातें हों और उन बातों का अर्थ कितना बेहतर निकले जो लोक हित में हो, उसके ऊपर आदमी को काम करना चाहिए। पर इस बार का सत्र जो था वो सिर्फ आरोपों से भरा सत्र था, जिसमें सिर्फ आरोप थे पर तथ्य या सबूत कोई नहीं था। नियम 67 के तहत विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार को लेके, मतलब करप्शन को लेके, माननीय रणधीर शर्मा जी ने नियम 67 के तहत बहस करने के लिए उन्होंने उसको लाया। माननीय स्पीकर महोदय, अध्यक्ष जो कि इस लोकतंत्र के मंदिर के हैं, विधानसभा के हैं, उन्होंने कहा कि इस बार बहुत ही जरूरी बिल है जिससे हिमाचल प्रदेश का आगे बेहतर निर्माण करना है। क्योंकि जो बिल आती है, जब वो पास होती है, उसके बाद ही वो कानून बनता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा उसके ऊपर चर्चा होनी अति अनिवार्य है, इसलिए इस पे समय लग जाएगा, तो काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के तहत जो भ्रष्टाचार के ऊपर आप बहस चाह रहे हो, उसको अभी मत करके बाद में कर लीजिए। जब हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये बात की तो उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आग्रह किया अध्यक्ष महोदय से, अपने स्पीकर महोदय से आग्रह किया कि जो भाजपा, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा जी प्रस्ताव लाए हैं और चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे बहस हो, उसकी अनुमति दे दी जाए, उसको करने दिया जाए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये इतिहास है कि हमारी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार पे बहस का प्रस्ताव विपक्षी लाए और उसको जो स्वीकार है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और 40 एमएलओ ने हाथ जोड़ के किया। अब जैसे ही प्रस्ताव आया और जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके पास सिर्फ आरोप थे, एक भी तथ्य, एक भी सबूत नहीं था। इसलिए उन्होंने जो उत्तर है वो उन उत्तरों के अंदर सब के सब सबूत देखे। अगर टूरिज्म की बात ही करें तो टूरिज्म के ऊपर भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई, गलत आंकड़े दिए गए, आंकड़े कुछ और देने थे, कुछ और दे दिए गए, आंकड़े कम दिए गए, होटलों को बेचने की तैयारी की जा रही है, कोर्ट के अंदर आंकड़े गलत दिए जा रहे हैं। तो मैंने कल उठ के कहा कि ये सबूत है। 15 अक्टूबर को फैसला तो नवंबर में आया था, 15 अक्टूबर फैसला हमारे हक में आया। कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने भी फैसला हमारे हक में दिया। मैंने कहा तब भी अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हैं तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये 15 अक्टूबर का अटेस्टेड कॉपी है माननीय हाई कोर्ट की, आपके लिए मैं लेके आया हूं। इसमें लिखा है कि हमने हर दस्तावेज कोर्ट को जमा कराया है। अगर आपको लगता है कि तब भी कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में जाइए और एचपीटीडीसी के ऊपर केस कीजिए। अगर आपको तब भी लगता है केस नहीं करना, आपने अपनी बात ही कहनी है, लोगों को गुमराह करना है, लोगों को आपने ऐसे ही गलत फहमी में रहे लोग गुमराह करते रहे, उसके अंदर डालना है। अगर आपने राजनीति करने के लिए ही सिर्फ राजनीति करनी है और झूठ ही बोलना है तो आप ऐसा करिए, एक एफिडेविट पे लिख के मुझे दे दीजिए और यहां पे एफिडेविट रख दीजिए, अन्यथा मैं ये कोर्ट के पेपर सभा पटल पे रखता हूं। और कोर्ट के पेपर जब सभा पटल पे रखे जाते हैं तो कोई भी आदमी, आप लोग जो मीडिया के बंधु हैं, ये भी जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने अपनी बात सटीक कही। मैंने कहा जो भी आपके आरोप हैं वो तथ्यों से परे हैं। आप कह रहे हैं होटल बेचने की तैयारी हो रही है, मैंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा। बीओडी जिस एचपीटीडीसी का मैं चेयरमैन हूं
और मेरे से पूर्व हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय सम्माननीय जयराम ठाकुर जी इसके चेयरमैन रहे, वो एचपीटीडीसी के चेयरमैन भी थे, जिसका आज मैं चेयरमैन हूं। और उन्होंने निर्णय लिया, एचपीटीडीसी में बहुत से निर्णय लिए, और उन्हीं निर्णयों में एक निर्णय ये था जो उन्होंने अक्टूबर 2022 को लिया, जब उनकी सरकार को सिर्फ 1 महीना बचा था। उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि हम रिवीजन ऑफ पे स्केल और ग्रेचुटी का जो है इंपैक्ट वो हम अडॉप्ट करते हैं। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि 1 महीने बाद उनकी सरकार तो चली गई, पर जैसे ही हम बन के आए तो रिवीजन ऑफ पे स्केल 2016 और ग्रेचुटी का इंपैक्ट 2018, उसके तहत करोड़ों रुपया टूरिज्म को देने को हो गया। टूरिज्म पहले से घाटे में था। पिछले 5 साल जब माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तब उन 5 सालों में टूरिज्म घाटे में रहा, पर उन्होंने भी मेहनत की, उन्होंने भी इसको निकालने की कोशिश की। हम भी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने सकारात्मक कदम उठाए, हम भी सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। तो हमने कहा कि जो करोड़ों रुपए का इंपैक्ट आया, उन्होंने अपने पिछले 5 साल में कर्मचारियों का 29 करोड़ रुपए दिया। 5 सालों में हमने 2 साल के अंदर 35 करोड़ रुपए दिया। मैंने भाजपा के सभी वरिष्ठ जितने भी लोग बैठे थे, सम्मानित लोग, मैंने सबको कहा कि मैं आपने 29 करोड़ रुपया 5 सालों में दिया, इसकी मैं सराहना करता हूं, पर हमने 2 सालों में 35 करोड़ रुपए दिया, खुद कमा के दिया, सरकार से 1 रुपया नहीं लिया। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से टूरिज्म बना है, आज तक की हाईएस्ट टर्नओवर, मतलब 109 करोड़ टर्नओवर 2022-23 में और 105 करोड़ टर्नओवर 2023-24 में। हमने आज तक के इतिहास में पहली बार उन्हीं होटलों के साथ जो पहले के बने थे, उन्हीं होटलों के साथ जो पहले से चल रहे थे, उन्हीं मुलाजिमों के साथ जो पहले के काम कर रहे थे, प्राकृतिक आपदा के बाद जब पूरा हिमाचल टूट चुका था, 2023 में इतना बड़ा यहाँ पे कहर हुआ, प्राकृतिक आपदा आई, सड़कें टूट गई, नाले टूट गए, डंगे टूट गए, नदियों ने अपना रुख बदला, बारिश हुई, कहर हुआ, लोगों ने आना छोड़ दिया, कुल्लू कट गया, शिमला कट गया, धर्मशाला कट गया, सड़कों के मार्ग कट गए। उसके बावजूद टूरिज्म हिमाचल प्रदेश ने 109 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक टर्नओवर की, जो आज से पहले 1972 से लेकर आज तक कभी नहीं हुई थी। मैंने सभा पटल पे कहा, इसकी सराहना कर दीजिए। 35 करोड़ रुपए खुद से दिया है, इसकी सराहना कर दीजिए। एक बार तो अच्छा कह दीजिए, एक बार बता दीजिए कि आपने अच्छा काम किया, पर सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति मत कीजिए। सिर्फ इसलिए राजनीति मत कीजिए कि आपने कुछ बुरा कह देना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा, इन्होंने हमसे पूछा कि आप होटल बेचना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आपसे किसी ने बताया कि होटल बेचना चाह रहे हैं? आप किसी से जाके मिले, उसने आपको बताया? इन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कल मैं बोल चुका हूं, इन्होंने कहा कि ताले लग गए भागसू में, धौलाधार में ताला लग गया। मैंने अपने वरिष्ठ जो मेरे विपक्ष के सीनियर लोग हैं, उनसे पूछा, कौन सा ताला जाके आपने भागसू का खोला? धौलाधार का कौन सा ताला आपने देखा? हमारा हिमाचल प्रदेश में एक भी होटल, एक भी प्रॉपर्टी एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई। पर लोगों को भ्रमित करना है, झूठ बोलना है। सभा पटल में मैंने कहा कि एक ताला बता दीजिए, कोई ताला नहीं लगा। कोर्ट ने तो हमें अवधि दी थी कि 25 तारीख के बाद आपको बंद करने चाहिए, उससे पहले हम निर्णय अपने पक्ष में ले आए। और मैं माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना। हमने उनको कहा कि अगर 35 करोड़ रुपए हमने दिया है तो बचा हुआ 25-30 करोड़ भी हम देंगे। ये हमारी गलती नहीं है, ना मैं इनकी गलती ठहराता हूं। 2022 में अक्टूबर में इन्होंने रिवीजन पे स्केल और ग्रेचुटी को अडॉप्ट किया, हमारे ऊपर लोड पड़ा, पर मैं तब भी इनकी गलती नहीं ठहराता, क्योंकि ये एम्प्लॉय के बेनिफिट की बात हुई है और एम्प्लॉय को उसका रिटायरल बेनिफिट मिलना चाहिए। पर अच्छे को भी कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए। इन्होंने कहा कि नगरोटा बगुआ के आसपास 5 होटल हैं जिनको ये बेचना चाह रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे वरिष्ठ साथी हैं, एक होटल का नाम तो बता दीजिए। एक होटल का नाम नहीं बता पाए क्योंकि होटल है ही नहीं। ये तो सिर्फ ख्यालों में है, ये तो सिर्फ सपनों में है। वास्तविकता यह है कि कोई होटल है ही नहीं।
ये माता के बाग की बात करते हैं जो इन्होंने बंद करके रखा हुआ था, बन के तैयार है पिछले 5 सालों से। इनकी सरकार में बन के तैयार पड़ा रहा, ताला लगा रहा। एक बगीचा है, उसमें फुहारे लगे हैं, दुकानें बनी हैं, बन के तैयार था। मंदिर ट्रस्ट के पास था, एचपीटीडीसी का नहीं था। एचपीटीडीसी की इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। ये सारी प्रॉपर्टियां हिमाचल के अलग अलग विभागों की थी। ये उन विभागों के अंदर बंद पड़ी थी और माननीय कैबिनेट ने और माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, हम सब ने उनके, बल्कि उन्होंने मेरी जब ड्यूटी लगाई कि आप देख के आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कप्तान हैं, हमारे नेता हैं। अगर उन्होंने हमें कहा कि आपने ये मिशन की तरह लेके इसको चालू करना है, हम लग गए। जो आपने बंद करके प्रॉपर्टियां, करोड़ों रुपया इसमें सरकार का लगा, एडीबी का लगा, एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो गया। माता के बाग के ऊपर तकरीबन 10 करोड़ रुपए लग गया और तकरीबन 10 करोड़ रुपया आज से इतने साल पहले लग गया और आज तक उसमें ताला लगा है। उसकी तो शीट भी ऊपर की खराब हो चुकी है। नई प्रॉपर्टी 10 करोड़ की खत्म हो गई, उसकी पाइपें सड़ गई, उसके नलके टूट गए, उस प्रॉपर्टी का पेंट खत्म हो गया, उसकी जो ऊपर का रूफ है वो टूट गया और नई प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए खर्च के बनी थी। हमने उस तालों को खोलने का काम किया है, हम उसको चलाना चाहते हैं, आपने लगाने का काम किया था। तो मैंने कल बार बार कहा कि जब तथ्य नहीं होते, जब सबूत नहीं होते, तो फिर बोलना नहीं चाहिए। या कोई तथ्य रखो, लिख के रखो, यहां एफिडेविट पे लिख के आओ, या कोर्ट में जाओ और बोलो कोर्ट में कि इन्होंने कोई एफिडेविट गलत दिया है। जाके बोलो कि कोर्ट के अंदर जाके कि भाई माननीय हाई कोर्ट को हमने कोई गलत एफिडेविट दिया है। कोर्ट के अंदर कोई डिपार्टमेंट गलत एफिडेविट दे सकता है? डिपार्टमेंट का एफिडेविट कोई चेयरमैन ने थोड़ा ना देना होता है, मैंने थोड़ा देना है, वो तो अधिकारियों ने देना है। कोई अधिकारी गलत एफिडेविट दे सकता है? और मैंने कहा अगर आपको किसी ने बोला गलत एफिडेविट दिए तो दिखाइए, आपने सुना है तो उसकी बात ही सुना दीजिए। पर ये ख्याली पुलाव थे, इसका कोई मतलब नहीं था। और वैसे ही टूरिज्म की बात जो हमने रखी कि हम 110 करोड़ रुपए के करीब हमने टर्नओवर हाईएस्ट की है, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने होटलों को रेनोवेट करेंगे। और जो बड़ी चीज थी, हिमाचल का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट हिमाचल का भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार का पूरे देश में सबसे बड़ा टूरिज्म का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिला है। परसों उसका अग्रीमेंट भी साइन हो चुका है और परसों उसका लोन का अग्रीमेंट साइन हो गया। मैंने सभा पटल पे कहा कि आज तो हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को मुबारकबाद देने की जरूरत है, क्योंकि 2000 करोड़ रुपया पूरे देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लाने में कामयाब हुए हैं। और हमारे विभाग में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के अथाह प्रयास, आशीर्वाद और हमारी रात दिन की मेहनत, उनकी रात दिन की मेहनत। और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूर्व की सभी सरकारों का। हमने काम किया है, हमारी 2 साल की मेहनत है, इनकी भी मेहनत रही है, इससे पूर्व की सरकार की भी मेहनत रही है। इन्होंने भी पिछले 5 साल, मैंने कहा सभा पटल पे, कल आपने सुना होगा, मैंने कहा हम लेके आए, हमारी मेहनत रही, आपने भी पिछले 5 साल में इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए मेहनत की थी, उससे पिछली सरकार ने भी 5 साल में मेहनत की थी। गवर्नमेंट जो होती है कंटिन्यूटी की होती है। पर आज हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाए हैं, हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कन्वेंशन सेंटर बनने हैं, गोल्फ कोर्स बनने हैं, आइस स्केटिंग रिंग बनने हैं। आज वो पैसा विधिवत रूप से टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए विधिवत रूप से अग्रीमेंट साइन हो गया है। हमें चैलेंजिंग डेस्टिनेशन का काजा और चितकुल के लिए 35 करोड़ रुपए मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। काजा और चितकुल जो कि चैलेंजिंग डेस्टिनेशन है उसके लिए मिला है। ये सारे प्रोजेक्ट हम दिल्ली से लाने में कामयाब हुए हैं। पर अगर एक प्रोजेक्ट कहीं पे नहीं आता तो उसकी आलोचना होती है, 10 ले आओ उसकी बढ़ाई नहीं होती। तो मुझे लगता है विपक्ष जो है, इस बार का जो ये सत्र है, ये विपक्ष के ऊपर बहुत भारी पड़ा है। ये सत्र जो था, ये विपक्ष के लिए बहुत भारी सत्र था, क्योंकि इन्होंने झूठे आरोप लगाने की बात की, हमने तथ्य मांगने की बात की, हमने कहा सबूत लाइए, इनके पास एक सबूत नहीं था। अपने आप के प्रमाण देने के लिए हमारे पास हर सबूत थे, हमने सबूत भी दे दिए और सभा पटल पे भी
रख दिए। तो ये हुआ। सर, विपक्ष जब इस मुद्दे पर पहले ही दिन से मुद्दा बना रहा था, इस चीज़ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास था कि होटलों को नीलाम कर रहे हैं, बेचने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जब अंदर सदन के आपकी चर्चा हो रही तो पहली बार ऐसा देखा गया कि एक स्वीट स्पोकन लीडर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में आ रहा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं हीटेड कभी नहीं होता। मेरा एक आदत है, मैं सबको बहुत प्यार से मिलता हूँ। अभी भी मैं सबसे मिलके एक एक आदमी को मिलके फिर आखिरी में निकल रहा हूँ। थका हुआ हूँ, पर मेरा दिल है कि मैं सबसे मिलूँ, अपने पुराने दोस्तों से मिलूँ, साथियों से मिलूँ। हमारे ये पीछे पुराने दोस्त खड़े हैं, सारे कांग्रेस के साथी हैं, सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने काम किया। आज बल्कि मृत्युंजय जी बड़े दिन बाद मिले, यही पहले प्रेस के अंदर बहुत साल से लगे हुए थे, आज इनसे भी मुलाकात हुई तो इनके साथ भी मिल रहे थे। ये पुराने सारे के सारे हमारे, छोटा सा हिमाचल है, 60-65 लाख आबादी, आप एक दूसरे को सब जानते हो। बचपन से जब आप रहे यहाँ पे हो तो आपका प्यार है, तो हर किसी से प्यार बांटा है और प्यार बांटने से ही बढ़ता है। अंदर कल क्या हुआ कि जब बात कर रहे थे तो मुझे पहली बार लगा कि मेरे से जोर से कोई पिछली तरफ से बात कर रहा है। तो मैंने ये कहा कि जोर से किसी को नहीं बोलना चाहिए और जोर से बोलना जो है वो ठीक नहीं है। अब वो बात हो गई। मेरे दिल में सबके लिए सम्मान है। आज जब हम लोग मिले हैं तो बड़े आपस में प्यार से मिले हैं। सम्मानित सीनियर लोग हैं, मैंने इनसे सीखना है, इन्होंने मुझे सिखाना है। हमने अभी जो सफर तय करना है इन सब से सीख के करना है। इसलिए अगर मैंने थोड़ा सा उनको ये बोला कि गुस्सा मत कीजिए, इतनी बात कोई भी बोल देता है, क्योंकि मैं अपनी बात रख रहा था। मैंने कहा गलत है तो दस्तावेजों पे बात कीजिए, कागजों पे बात कीजिए, सबूतों पे बात कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो जाके कोर्ट में केस कीजिए, पर विदाउट सबूत के बगैर बोलिए मत। तो वो थोड़ी सी बात कह दी, पर मेरे दिल में प्यार है सबके लिए और ये सब बड़े हैं, मैंने इनसे सीखना है, मेरे दिल में आदर सम्मान है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे मेरे पास हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट रैंक RS बाली, इसके साथ ही नगरोटा बगवा से विधायक भी, इन्होंने अपना वक्तव्य हमारे सामने रखा। आपको ये चर्चा कैसे लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहें समाचार फर्स्ट के साथ।